नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव पर अर्पण किए जाने वाले कुछ विशेष अनाज के बारे में। यूँ तो हम भगवान शिव पर शिवलिंग पर काफ़ी चीज़ें चढ़ाते हैं, जल, दूध, दही, घी, शक्कर, भांग, धतूरा, बेलपत्र, ऐसी ना जाने और कितनी चीज़ें हैं जो भगवान शिवलिंग पर हम अर्पण करते हैं। उन सभी चीज़ों को चढ़ाने से, अर्पण करने से मनुष्य की अलग अलग तरह की मनोकामना जो होती है वो पूर्ण होती है। और भगवान शिव की पूजा तो वैसे भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। एक भक्त सच्चे दिल से जब भी भगवान शिव को याद करता है, फिर वो उसके ऊपर कुछ अर्पण करे या ना करे, लेकिन सच्चे दिल से जब भी पुकार उसकी होती है, भगवान शिव उस व्यक्ति की पुकार को अवश्य ही सुनते हैं। हाँ, फल देने में थोड़ा सा देर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आपकी प्रार्थना खाली जाने वाली है। आपकी किस्मत की कुछ चीज़ें पहले से ही निर्धारित की हुई होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निर्धारित करने के बाद भी आपकी प्रार्थना के द्वारा वो बदली जा सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 8 अनाज के बारे में जिन्हें शिवा मुट्ठी कहा जाता है। ये अनाज कौन कौन से हैं, इनको चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है, क्यों चढ़ाना चाहिए, किस प्रकार चढ़ाना चाहिए, इन्हें भगवान शिव पर अर्पण करने से कौन से अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को तो अवश्य ही प्रेस कर लें, ताकि हमारे जितने भी वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएंगे। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं सावन का सोमवार हो या फिर किसी भी माह का सोमवार भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है, और उसमें भी सावन के दौरान पड़ने वाले सोमवार, अधिक मास के दौरान पड़ने वाले सोमवार, ये और भी ज़्यादा खास माने जाते हैं और भी ज़्यादा विशेष माने जाते हैं। यूँ तो सावन के सोमवार पर आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो इससे आपको मनचाहे चीज़ों की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन वहीं अधिक मास या सावन के दौरान पड़ने वाले सोमवार को आप पूजा अर्चना करते हैं तो इससे आपको दोगुने फल की प्राप्ति होती है। ये इतना ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि सावन का माह, अधिक मास का जो माह होता है, ये भगवान शिव को और भी ज़्यादा प्रिय माना जाता है। इसलिए इस दौरान अर्पण किए जाने वाले जो वस्तुएं होती हैं उनसे अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इस मौके को बिल्कुल गंवाए ना। 19 सालों बाद मिलने वाले इस संयोग के कुछ दिन शेष बचे हैं, इन दिनों को आप बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें और कुछ कार्यों को जरूर करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि शिवा मुट्ठी क्या होता है। तो दोस्तों, शिवलिंग पर अर्पण किए जाने वाले मुट्ठी भर अनाज को शिवा मुट्ठी कहते हैं। अब अलग अलग प्रकार के ये 8 अनाजों को अर्पण करने से 8 शिवा मुट्ठी हो जाती है, जो कि 8 शिवा मुट्ठी आपको चढ़ाना है। आप चाहे तो एक ही सोमवार को 8 शिवा मुट्ठी अर्पण कर सकते हैं, या फिर आप प्रत्येक दिन जो है शिवा मुट्ठी अर्पण कर सकते हैं, या आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन अर्पण कर सकते हैं। आने वाली जो सावन शिवरात्रि है, आप उसमें भी शिवा मुट्ठी को अर्पण करके अपनी मनवांछित इच्छा की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अर्पण करेंगे भगवान शिव पर चावल। 1 मुट्ठी चावल अर्पण करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो खत्म होती हैं। दूसरा, हम अर्पण करेंगे काला तिल। 1 मुट्ठी काला तिल हम भगवान शिव पर अर्पण करेंगे। यदि आप भगवान शिव पर, भगवान शिवलिंग पर काला तिल अर्पण करते हैं तो इससे कलह कलेश से मुक्ति मिलती है। अनवांटेड जो आपको किसी भी बात को लेकर के टेंशन हो जाती है, उनसे आपको छुटकारा मिलता है। तीसरा मुट्ठी हम अर्पण करेंगे जौ का। यदि आप शिवलिंग पर जौ 1 मुट्ठी अर्पण करते हैं तो इससे आपको सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, जीवन में शांति हमेशा बनी रहती है और इससे संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। चौथा मुट्ठी हम अर्पण करेंगे गेहूं का। यदि आप संतान सुख की चाहत रखते हो, जीवन में संतान या तो है नहीं या तो है लेकिन आप उससे दुखी रहते हो, इन सभी अवस्थाओं में आपको 1 मुट्ठी गेहूं भगवान शिव के ऊपर अर्पण करना है। पांचवा,
1 मुट्ठी मूंग, हरी वाली जो मूंग छिलके के साथ वाली आती है, वो 1 मुट्ठी भगवान शिवलिंग पर अर्पण करनी है। मूंग अर्पण करने से सुख में वृद्धि होती है, तमाम तरह के सुख की आपको प्राप्ति होती है। जीवन में हम सभी जानते हैं टेंशन तो बैठे बिठाए हम सभी के पास दौड़ा दौड़ा आ जाता है, लेकिन सुख की खोज में जाने कितने ज्ञानी मुनि ऋषि जो है दर दर फटक कर और फिर सुख की खोज में उन्होंने अपने समय को बिताया था। तो ये सुख कितना ज़्यादा जरूरी है। कभी कभी तो सब कुछ होते हुए भी हम सुखी नहीं महसूस करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए भगवान शिवलिंग पर 1 मुट्ठी मूंग आप अर्पण करें, जिससे आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। छठा, 1 मुट्ठी आप जो है अरहर की दाल जो है वो अर्पण करें। यदि आप 1 मुट्ठी अरहर की दाल अर्पण करते हैं तो इससे मनचाहे वरदान की प्राप्ति होती है। आपके मन में जिस भी तरह की इच्छा होगी उन इच्छाओं की पूर्ति होती है। उसके बाद हम अर्पण करेंगे 7वां मुट्ठी मूंग की दाल। अभी इससे पहले हमने मूंग छिलके वाली साबुत मूंग की बात की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे मूंग की दाल जो कि छिलके रहित होती है। यदि आप ये शिवलिंग पर 1 मुट्ठी अर्पण करते हैं तो इससे समस्त तरह की बाधाएं जो होती है वो समाप्त होती है। यदि आपके कार्यों में हमेशा किसी न किसी प्रकार का विघ्न होता रहता है, किसी न किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इन सभी चीजों के लिए आपको जो है 1 मुट्ठी मूंग की दाल अर्पण करनी चाहिए। अब बताते हैं 8वीं मुट्ठी के बारे में, जो कि सबसे लास्ट है। ये है चने की दाल। शिवलिंग पर 1 मुट्ठी चने की दाल अर्पण करें। यदि आप 1 मुट्ठी चने की दाल अर्पण करते हैं तो इससे अज्ञात ऋणों की जो पीड़ा होती है उससे मुक्ति मिलती है। अब बात आती है कि अज्ञात ऋण की पीड़ा क्या है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुंडली में जो है पितृ दोष लग जाता है या फिर गुरु ऋण लग जाता है। ये हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो ये हमारे ऊपर एक तरह का ऋण होता है जिसे हमें उतारना होता है, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं होता है तो इससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं उसके बारे में आपको अंदाज नहीं लग पाता है। और कई बार हमारे गुरु ऋण भी होते हैं, गुरु के द्वारा दिया गया ऋण होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे बाप दादाओं ने किसी भी प्रकार का ऋण लिया हो जो कि आज के समय में वो रह गया था, तो उनकी भी पीड़ा से हमें भी झेलना पड़ता है। अब इसके अलावा एक प्रश्न और भी पूछा गया था कि उनके द्वारा लिए गए कार्यों की या फिर जो ऋण लिया गया है उसकी पीड़ा हमें क्यों झेलनी है। दोस्तों, मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने रख रही हूँ। मान लीजिए कि हमारे बाप दादाओं के पास कुछ संपत्ति थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारे पास आ जाती है। आज उस जो संपत्ति का उपभोग है कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, मेरे बच्चे आने वाले समय में करेंगे और आने वाले समय के बाद उनके बच्चे इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम उनके संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, जब हम उसका उपभोग कर रहे हैं, तो जो उनके द्वारा ऋण लिया गया है उसकी पीड़ा तो हमें भी सताएगी। जब उनके द्वारा लिया गया सुख हमें भी सुख प्राप्त दे रहा है तो उनके द्वारा लिया गया ऋण जो है वो भी हमें परेशान करता है। तो इसलिए जो है चने की दाल 1 मुट्ठी जरूर अर्पण करनी चाहिए। इन कामों को यदि आप करते हैं तो इससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। करें और फिर देखें कि कौन कौन से बदलाव आपके जीवन में आते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।